हम लोग नमपाई में सिंपल देखे थे कि हम लोग मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। सिंपल मैट्रिक्स मेनली मैथमेटिकल मैट्रिक्स होता है, उसमें नंबर्स होते हैं। और पांडास में भी हम लोग जनरली टेबल स्टडी करते हैं, डिफरेंट तरह का डाटा जो टेबुलर फॉर्म में होता है। पांडाज का नाम पांडा कैसे पड़ा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। पाइथन का नाम पाइथन क्यों हुआ, पांडाज का नाम पांडाज क्यों हुआ। तो विकिपीडिया के अनुसार पांडा इज ड्राइव्ड फ्रॉम टर्म पैनल डाटा। पांडा वो पांडा वाला पांडा नहीं है, दिस इज ड्राइव फ्रॉम पैनल डाटा। PAN फिर DAS, pandas. Panda is derived from term panel data, an econometrics term for data set that include observation over multiple time period for same individuals. सेम ग्रुप और इंडिविजुअल के लिए एक हम लोग लंबे समय तक उसका डाटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हम लोग पैनल कहते हैं। पैनल डाटा को से पांडा आया है। ठीक है, पांडा का यूजेस क्या क्या है। मेन यूजेज पांडा का है रीडिंग CSV फाइल। CSV फाइल क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी कॉमा सेपरेटेड फाइल होता है। द पांडा इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग योर डाटा। पांडा इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम CSV इनटू डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम इज बेसिकली ए टेबल, और उसमें हम लोग फिर क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक एवरेज, मीडियन, मैक्स, मीन, ये सारा चीज़। देन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, मेनी कॉलम्स। देन हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट डज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इन पर्टिकुलर कॉलम लुक लाइक। कोई एक कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से दिखेगा। फिर क्लीनिंग ऑफ डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जब इसको दूसरे किसी पैकेज में डाटा को यूज करते हैं तो क्लीनिंग जरूरी हो जाता है। क्लीनिंग मतलब रिमूविंग मिसिंग वैल्यू एंड फिल्टरिंग रोज एंड कॉलम्स बाय सम क्राइटेरिया। जैसे हम लोगों को मान लीजिए एक टेबल है जिसमें 20 कॉलम्स हैं, लेकिन हम लोगों को काम मान लीजिए 2 या 3 कॉलम का ही है, तो हम लोग उसमें से फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। देन विजुअलाइजिंग द डाटा विथ हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक और अलग पैकेज है जो ये ग्राफ, डिफरेंट तरह के ग्राफ क्रिएट करने के काम में आता है। बार्स, लाइंस, हिस्टोग्राम, बबल्स समझे। और फिर हम लोग जो डाटा क्लीन किए उसको वापस वी कैन स्टोर दैट इन बैक इन एज इन CSV फॉर्मेट। तो ये सारा काम हम लोग पांडाज यूज करके कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग स्टेटिस्टिक और क्लीनिंग डाटा, विजुअलाइजिंग डाटा, स्टोरिंग क्लीन डाटा। ये पांडाज का पॉपुलैरिटीज है जो दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये स्टैक ओवरफ्लो एक साइट है जिनका स्टडी है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 ये स्टडी किया हुआ है, और ये लगातार पांडाज की पॉपुलैरिटी बढ़े। पांडाज का यूज सभी जगह हो रहा है। डाटा जहाँ भी रीड करना है टेबुलर फॉर्म का डाटा, वहाँ पांडा का यूज होता है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। डाटा साइंस में पांडाज का क्या यूज है। पांडा इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy package, meaning a lot of structure of numpy is used or replaced in panda. Data in panda is often used to feed statistical analysis in scipy. डाटा एनालिसिस में scipy एक पैकेज है जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, या साइकिक लर्न है, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इन सभी में डाटा को फीड करने के लिए पांडा से जो डाटा रीड किए हैं उसका ही यूजेज होता है। इंस्टॉल, पांडा कोर पाइथन का पैकेज नहीं है, तो आप पांडा यूज करने के लिए स्टोर करना होगा, इंस्टॉल करना होगा पांडा। तो पांडा इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल पांडा,
यदि पाइथन में इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल पांडा, यदि एनाकोंडा आप यूज कर रहे हैं तो एनाकोंडा में इंस्टॉल करने के लिए कोंडा इंस्टॉल पांडा, इस तरह से यूज करते हैं। पिप इंस्टॉल किसी भी पाइथन के कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए पिप यूज करते हैं। पिप इंस्टॉल पांडा कीजिएगा तो पांडा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यदि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो कोंडा इंस्टॉल पांडा कीजिएगा। अब पांडा में ये दो टर्म्स काफ़ी यूज होते हैं, एक है सीरीज और दूसरा डाटा फ्रेम। सीरीज बेसिकली एक सिंगल कॉलम को हम लोग सीरीज कहते हैं, और जब कॉलम मिक्स होके टेबुलर फॉर्म ले लेता है उसको हम लोग डाटा फ्रेम कहते हैं। एकदम काफ़ी सिंपल टर्म्स में यही समझिए। सिंगल कॉलम को हम लोग सीरीज कहते हैं, और जब सीरीज मिल के एक टेबल बन जाता है दैट इज कॉल्ड ए डाटा फ्रेम। Series and data frame, the primary two components of Panda are series and data frame. Series is essentially a column, and data frame is multi-dimensional table made up of column collection of series. Series is essentially column, and data frame is multi-dimensional table made up of collection of series. सीरीज को मिला के डाटा फ्रेम बनता है, और सीरीज एक सिंगल कॉलम है। मैट्रिक्स जो हम लोग एरेज पढ़े थे उसमें इसमें अंतर है कि इसका कॉलम का नाम अलग हो सकता है। किसका माइक ऑन है भाई? तो डाटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं? डाटा फ्रेम क्रिएट करने का बहुत सारा मेथड है। सिंपलेस्ट मेथड है कि हम लोग एक डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बना लें। तो इस तरह का डाटा फ्रेम, ये सेम ये वाला डाटा फ्रेम बनाना है तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो पांडा यूज करने के लिए पांडा का इंपोर्ट करना होगा। मेरे में इंस्टॉल किया हुआ है पांडा, तो हम पिप इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। इंपोर्ट pandas as pd। उसके बाद हम लोग एक डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, वो ऑरेंज एंड एप्पल वाला। ये डाटा है जिससे डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो pd df इक्वल टू pd डॉट data डाटा fra। देखिए इसका स्पेलिंग इसी तरह से होता है, डी कैपिटल एफ कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। डाटा डायरेक्टली पास किया, डाटा डायरेक्ट पास। डेटा फ्रेम है ना सर? हाँ, FRAME ई। ये हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। डाटा फ्रेम में पांडा, जब भी हम लोग कोई डाटा फ्रेम बनाएंगे या रीड करेंगे, पांडा ऑटोमेटिक अपना एक इंडेक्स दे देता है। जब तक हम लोग एक्सक्लूसिवली इंडेक्स मेंशन नहीं करते हैं तब तक वो एक अपना इंडेक्स दे देता है रोज का। तो यदि हम लोग इसमें अपना इंडेक्स मेंशन कर देंगे, इंडेक्स इक्वल टू कौन कौन है आज, अमन, अमरेंद्र, कोमल, मुदस्सिर, साक्षी।
इंडेक्स हम लोग अब अपना डिफाइन कर रहे हैं। पहले उसने 0 1 2 3 इंडेक्स ले लिया, अब हम लोग इंडेक्स अपना डिफाइन करेंगे। INDEX। तो ये डिफरेंट डे का परचेज है। एप्पल ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंजेस का, ठीक है। कौन किस दिन कितना एप्पल परचेज किया, किस दिन कितना। में एक और कॉलम हम लोग ऐड करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से ऐड करेंगे। TF, कॉलम का नाम लिखेंगे मैंगो। अच्छा, इसको हम लोग एप्पल को A कैपिटल कर देते हैं। हाँ, अच्छा दिखेगा। ऑरेंजेस का भी O कैपिटल कर देते हैं। मैंगो ऐड कर देते हैं इसमें, इक्वल टू 3 4 2 5। तो ये हम लोगों ने एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया यूजिंग डिक्शनरी यूज करके डाटा फ्रेम यूज किए। बाय डिफॉल्ट डाटा फ्रेम में इंडेक्स 0 1 2 3 होता है। हम लोग अपना इंडेक्स दिए हैं, यहाँ पर इंडेक्स से आ रहा है। हम लोग इसका क्वेरी किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हम लोग वहाँ करते थे। जैसे अब मान लीजिए कि हम लोगों को देखना है कुछ भी, अमरेंद्र का डाटा पहले देखना है। तो अमरेंद्र का डाटा देखने के लिए df.loc लिखेंगे और फिर नाम लिखेंगे NDRA अमरेंद्र। ये अमरेंद्र का इंडिविजुअल डाटा हो गया। उसी तरह से हम लोग स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए अमरेंद्र से मुदस्सिर तक का सारा डाटा देखना है, तो कॉमा DASSIR, स्पेलिंग गलत हो गया होगा। अमरेंद्र क्या हो गया, अमरेंद्र 2। ये जिस तरह से स्लाइसिंग हम लोग उसमें करते थे उस तरह से कॉल अमरेंद्र। फर्स्ट एक इंडेक्स का नाम है मुदस्सिर, तो अमरेंद्र से मुदस्सिर। इसमें देखिए जनरली हम लोग देखते हैं इसको एक और तरह से देख सकते हैं, DF इक्वल टू आई लॉक। यहाँ पर यदि हम लोग ये पास करेंगे 1 कॉलम 3, तो क्या दिखता है, देखिए दोनों में अंतर है, तो इसको समझना चाहिए। जब हम लोग LOC लोकेट करते हैं तो वहाँ हम लोग स्ट्रिंग कॉलम का नाम देते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स देते हैं। तो इंडेक्स अमरेंद्र टू मुदस्सिर दिए, तो मुदस्सिर भी इंक्लूडेड था। देखिए मतलब अमरेंद्र से मुदस्सिर तक का तीनों का डाटा शो किया। लेकिन हम लोग आई लॉक मतलब इंडेक्स 1 से 3 तक का डाटा देख रहे हैं, तो 3 फिर जैसे जनरली जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करता है, उसी तरह से यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन वही हम लोग यदि स्ट्रिंग इंडेक्स देंगे LOC यूज करके, तो लास्ट वाला भी इंक्लूड करेगा। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल इंडेक्स यूज करेंगे तो लास्ट वाला एक्सक्लूड कर देगा, उसके एक पहले तक का लेगा
लेकिन यदि हम लोग स्ट्रिंग इंडेक्स यूज करेंगे तो वहाँ तक लेगा, पूरा लास्ट वाला भी यूज करेगा, लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि थोड़ा सा और ये करना चाहते हैं, df.loc कोमल कॉमा कॉमा। इस तरह से यदि देंगे तो क्या होगा, ये हम लोग सर्च करें कि कोमल, जैसे हम लोग जनरल इसमें मैं एरेज में देखे थे हम लोग इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं। तो ये पहले हम लोगों ने रो दिया, फिर कॉलम दिया, रो का नाम देन कॉलम का नाम, तो रोज एंड कॉलम्स दोनों शो किया। सेम उसी तरह से हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, आई थिंक। इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसको हम लोग क्या देखेंगे स्लाइसिंग में, किस तरह से पर्टिकुलर इस तरह से इंडेक्सिंग में रोज एंड कॉलम्स यूज करके हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं यूजिंग एलओसी। ठीक है, अमरेंद्र का मान लीजिए चेक करना है, या अमन का चेक करना है कि कितना एप्पल खाया है, लिया है। तो यहाँ पर अमन और एप्पल, ए अमन एप्पल्स। ठीक है, तो ये हम लोग देखे सिंपल चीज, हम लोग सिंपल डाटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। डाटा फ्रेम में क्वेरीज किस तरह से, अच्छा डाटा फ्रेम में इंडेक्स किस तरह से अपना ऐड कर सकते हैं, न्यू कॉलम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, फिर हम लोग इंडेक्सिंग स्लाइसिंग किस तरह से करते हैं एलओसी यूज करके, कॉलम्स रोज का, या आई लॉक यूज करके यूजिंग न्यूमेरिकल इंडेक्स। देन इंडेक्स पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स कैसे, तो पहले रोज एंड कॉलम्स यूज करेंगे, रोज का नेम एंड कॉलम का नेम। ठीक है, उसी तरह से पर्टिकुलर कॉलम का कोई देखना है, मान लीजिए डीएफ और ऑरेंज, तो ये शो करेगा ORANGES। ठीक है, इसने कितना ऑरेंज खाया और लिया, खाया, जो किया पता नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखना चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा ऑरेंज हमारा जो जो खरीदा सिर्फ उसका लिस्टिंग होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 दे देंगे, इसको डीएफ में पास कर देंगे। तो मैंगो ऑरेंज का देख रहे हैं 2 से ज़्यादा, तो अमरेंद्र एंड कोमल का डाटा है जिसमें ऑरेंज 2 से ज़्यादा है, तो उसका डाटा
शो किया। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेरी करते हैं यूजिंग कॉलम पर कंडीशन देकर। हम लोग इसमें और भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए हम सिंपल चीज़ें। अब हम लोग पांडाज यूज करके सीरीज समझ गए, डाटा फ्रेम समझ गए, डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं समझ गए, अपना इंडेक्स कैसे डालते हैं, इंडेक्स क्वेरी कैसे करते हैं। अब हम लोग CSV फाइल रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी CSV फाइल है, उसको रीड करते हैं, फिर आप लोग को CSV फाइल दिखाते हैं कि एक्चुअल है क्या CSV फाइल। डाटा इंडिविजुअल कैरेक्टर, ये प्रॉब्लम है। DF1 देखना है ना, DF1 हम लोगों ने देख लिया। DF1 में ये है हमारे पास डाटा, ये फाइल से आया है। जब हम लोग फाइल रीड करते हैं तो पांडा खुद ब खुद, जैसे वहाँ पर पांडा, यहाँ भी हम लोग जब डाटा फ्रेम बनाए थे तो अपना इंडेक्स दे दिया था, फिर हम लोगों ने अपना इंडेक्स डाला। उसी तरह से यहाँ भी पांडा अपना इंडेक्स दे दिया। तो यदि हम लोग इंडेक्स डालना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं हमारा अपना खुद का, तो हम लोग इंडेक्स इस तरह से बताते हैं कि कौन सा कॉलम इंडेक्स होगा, इंडेक्स कॉल करके। तो यहाँ पर कॉलम देकर दे देंगे इंडेक्स अंडरस्कोर इक्वल टू 0। अब एक बार देख लीजिए कि CSV फाइल होता क्या है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV फाइल, जैसे परचेज हम लोगों ने रीड किया है, ये परचेज फाइल है। इसको हम लोग एक्सेल में ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल में ओपन हो जाएगा। देखिए ये है कॉमा सेपरेटेड फाइल। एक्सेल में ओपन कीजिएगा तो जस्ट एक्सेल फाइल की तरह दिखेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये फाइल का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। इसको हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करके देखते हैं तो ये ऐसा होता है। कॉमा सेपरेटेड इसी को बोला जाता है। जितना भी वैल्यू होता है वो कॉमा दे देकर जस्ट लिखा हुआ रहता है, और उसको जो भी एक्सेल या पांडाज रीड करता है, रीड करके उसका टेबल क्रिएट करता है, टेबल क्रिएट करके हम लोग को शो करता है। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल इसको कहते हैं, जिसमें सारे वैल्यू कॉमा से सेपरेट करके। तो दिस इज, हम लोग इसको रीड किए। इसमें भी हम लोग अपना इंडेक्सेस डाल सकते हैं। DF1 इक्वल टू यहाँ ही डाल देंगे पहले से। इंडेक्स इक्वल टू, पर इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड किए थे DF1 में, एक और ऐड कर देते हैं। कुछ क्या ऐड करें? एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ग्रेप्स GRAPS। ग्रेप्स कोई कितना खाएगा? तो
ज़्यादा ज़्यादा देना होगा, किसी ने 20 खा लिया, 25 खा लिया, 30 खा लिया, 35 खा लिया। सर अमन खा लेगा, दिक्कत नहीं। अमन खा लेगा 35। सर हाँ हाँ खा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो गया कॉलम ग्राफ्स का। ठीक है, उसी तरह से जैसन फाइल यदि रीड करना है, अभी हम लोगों ने CSV फाइल रीड किया, जैसन फाइल रीड करना है तो रीड जैसन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसन फाइल भी हमारे डाटा फ्रेम में, डाटा में होगा। ये देखिए, ये परचेज डॉट जैसन है। एक्सेल फाइल है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब, हाँ ये वर्ड है। अच्छा, वर्कशीट, हाँ ओके, मन डाटा, ये ठीक, सब कॉमा सेपरेटेड फाइल है। जेसन फाइल ये वाला है, परचेज डॉट जैसन, इसको हम लोग रीड करते हैं। तो उसको रीड करने के लिए भी सेम वही चीज़ है। ऐसे इसमें इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। CSV समझता है इंडेक्स क्या है ऑलरेडी, जैसन को सही तरीके से रीड करता है। JSON रीड जैसन, और इसका एक्सटेंशन भी जैसन होगा, JSON जैसन। और DF2 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये जैसन फाइल कैसा होता है, आप लोग खोल के देखे हैं कि नहीं कभी? ये इस तरह का फाइल होता है, कॉमा सेपरेट। ये एक तरह से समझ लीजिए डिक्शनरी होता है, मल्टी डायमेंशनल डिक्शनरी। जैसन काफ़ी अभी चर्चा में है, बहुत सारे सब जगह जैसन डाटा ही यूज होने लगा है ऑलमोस्ट। इसमें भी हम लोग एक ऐड कर देते हैं कुछ चीज़, लीची ऐड कर देते हैं। लीची, इसमें लीची भी आदमी खाएगा। मान लीजिए 12 से शुरू करते, 12, 15, 18 और 20। ठीक है, इनको वापस यदि हमको लिखना है, राइट करना है, तो हम लोग इस तरह से राइट करते, टू CSV करके राइट करते हैं। तो DF2.2 जैसन, और यहाँ पर नाम दे देंगे फाइल का, इसका नाम P2.json कर देते हैं। P2 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, P2 नहीं डिफाइंड है, कोई बात नहीं, डिफाइन करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लिखा गया, लिखाया कि नहीं देख लेते हैं, सेव हुआ कि नहीं, दैट मीन्स देखिए P2 आ गया। इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें हमारा लीची वाला डाटा भी रहेगा। लीची वाला डाटा भी है। इसको हम लोग सेव करते हैं हमारा DF को, DF.2 CSV, DF.2 CSV।
स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, बड़ा ब्रैकेट। ये भी हो गया, आ गया होगा हमारे। और देखिए यहाँ पर परचेज 1, इसको ओपन करके देखेंगे, ये डाटा आ गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से CSV फाइल्स रीड करते हैं, और CSV या जैसन फाइल, इवन एक्सेल फाइल भी हम लोग रीड कर सकते हैं। डाटाबेस से भी MySQL भी रीड कर सकते हैं, बहुत चीज़ें। तो डाटा फ्रेम क्रिएट करना हो तो इस तरह से क्रिएट करते हैं, इस तरह से उसको यूज करते हैं। और यदि फाइल से रीड करना हो तो ऐसे हम लोग रीड करते हैं, जैसन फाइल, CSV फाइल, उसमें कुछ ऐड किया, और फिर वापस राइट करना हो तो टू जैसन टू CSV करके हम लोग उसको राइट कर देते हैं, वापस सेव करना जिसको बोला जाता है, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ बड़ा फाइल रीड करते हैं जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाटा हो। जनरल टाइप का जो फाइल होता है उस तरह के फाइल को हम लोग रीड करते हैं। जैसे मेरे पास देखिए बहुत सारा डाटा है, परचेज वर्चेज न्यू परचेज, ये मूवी डाटा, मूवी डाटा को हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। रीड हम लोग इसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पर किए थे। सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे, MOVI, मूवी डाटा। इंडेक्स कॉलम 0, हम लोग अपना इंडेक्स किए हैं, जो इंडेक्स होगा। अब DF2 तक हो गया था, DF3 बना लेते हैं इसको। ये है हमारा मूवी डाटा में, जिसमें टाइटल, जेनर, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, एक्टर, ईयर, रन टाइम, रेटिंग, ये सारा है। हम लोग डिटेल देखना चाहते हैं कि क्या क्या कॉलम्स है, तो हमारे पास एक इन्फो, ये जो इन्फो बताता है कि आपका क्या क्या है। कितने कॉलम्स है इसमें, 11 कॉलम्स हैं। टाइटल, जेनर, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, एक्टर, ईयर, रन टाइम, वोटिंग, ये सारा सब में 1000 डाटा है। रेवेन्यू में कम डाटा है, 872, और मेटा स्कोर में 936। डाटा टाइप ये ऊपर वाला सारा ऑब्जेक्ट है, या बाकी इंट है, फ्लोट है। ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली स्ट्रिंग होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। बाकी ईयर और रन टाइम इंटीजर है, रेटिंग फ्लोट है, रेवेन्यू और मेटा स्कोर भी फ्लोट है, बोथ इंटीजर्स है। ठीक है, अब हम लोगों को टॉप 20 डाटा देखना है कि ऊपर से 20 क्या है, तो DF3.head 20, तो ऊपर से 20 डाटा दिखाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग ऊपर से सारा चीज़ नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि कौन से मूवी का कितना रेटिंग है।
बस इतना ही देखना चाहते हैं ट्वेंटी डाटा का। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं DF 3 डॉट TITLE टाइटल कॉमा रेटिंग। टाइटल आ गया, टाइटल और रेटिंग को आई थिंक टप्पल में पास करना होगा। पास करने से मानेगा। सर वहाँ पे कॉलन हो शायद, क्या कॉमा के बाद, कॉमा के जगह पे? क्या चीज ये? हाँ सर, कॉलन क्या हो सकता है? कॉलन? कॉलन तो कि हम लोग किस केस में, स्लाइसिंग के केस में देते हैं ना। सर इसमें यूज हम नहीं होगा ना? हम लोग यहाँ पर दो सिर्फ वो चाह रहे हैं। आ गया सर। लिस्ट पास करना होता है, टप्पल नहीं। ठीक है, टप्पल हम लोग पास कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। लिस्ट पास करना, इसमें से हम लोग 10 देखना चाहेंगे या 20 देखना चाहेंगे। HEAD हेड 25 टॉप 25 ये। ठीक है, टाइटल और रेटिंग देखना चाहेंगे हम लोग वैसे मूवी का जिसका एक टेल भी होता है, TAIL। टेल क्या बताता है? टेल लास्ट, जैसे हेड ऊपर के डाटा को दिखाता है, टेल नीचे से लास्ट आपके आपके टेबल में जो लास्ट डाटा है उसको दिखाएगा। तो टेल 10 किए तो 1000 से लेकर 9991 का डाटा आ गया। रेटिंग्स एंड टाइटल एंड रेटिंग। ठीक है, उसी तरह से जैसे कॉलम्स में हम लोग अभी कॉलम में क्वेरी कर रहे हैं, रो में क्वेरी कर सकते हैं। रैंक दिया हुआ है, LOC करके देखते हैं। LOC करके क्या होगा? DF3 डॉट LOC। तो इसका इंडेक्सिंग चेंज कर देते हैं, पहले कॉलम 1 कर देते हैं।
अब हम लोग किसी पर्टिकुलर मूवी को सर्च करेंगे कि क्या होगा, जैसे कि द ग्रेट वॉल, इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो हम लोग एलओसी में पास कर देंगे ग्रेट वॉल। सर वॉल पे एक एल छूट गया। एक छूट गया, ठीक है। तो ये ग्रेट वॉल का डिटेल, रैंक, जेनर, ये वो सारा चीज हम लोग ग्रेट वॉल का सिर्फ रेटिंग देखना चाहते हैं, तो कॉमा ग्रेट वॉल का रेटिंग 6.1 है। या फिर हम लोग देखना चाहते हैं सारे डाटा जिसका रेटिंग एक पर्टिकुलर से ज़्यादा है, तो जैसे ऊपर में क्वेरी किए थे df देन rating रेटिंग ग्रेटर देन 8, रेटिंग हम लोग करते हैं रेटिंग, रेटिंग ही RATING, तो DF3 है ना, DF में हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब DF में इसको DF3 में पास करेंगे, DF3 और सिर्फ 20 ही डाटा देखते हैं ऊपर का, हेड 20, वो सारे मूवी जिसका रेटिंग 20 से ये 8 से ज़्यादा है वही सब दिखा रहा है। देखिए टेल में देखते हैं 10, ये इनका भी रेटिंग ज़्यादा ही है, वही सब है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेरीज कर सकते हैं कॉलम्स में, कॉलम का नाम देकर, रोज में करना है तो LOC देकर। जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये टॉय और स्टोरी से PK, नहीं ये तो एक्चुअल नहीं हुआ ना, कोई भी दो के बीच का डाटा, जैसे मान लीजिए ये और इसके बीच का पूरा डाटा देखना चाहिए, पैसेंजर एंड मोआना का डाटा देखना चाहते हैं, तो हम लोग DF3.LOC देन पास करेंगे, पैसेंजर। यहाँ पर हम लोग फिर स्लाइसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉलम यूज करेंगे। ये पता नहीं जो भी है, पता नहीं क्या हो,
जो भी उसके बीच का पैसेंजर एंड मोआना के बीच का पिक्चर जो भी था वो सारा लिस्ट हो गया। इस तरह से हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं। सारे क्वेरीज ऑलमोस्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा कुछ रेडीमेड भी है फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे शेप, इंडेक्स, कॉलम, इन्फो, काउंट, ये सारा चीज़। इन्फो तो आप लोग को ऑलरेडी बता दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेप क्या है। df3 डॉट shap शेप, ये बताएगा सेम जैसे एरे में बताता था, रोज एंड कॉलम्स। 1000 रोज हैं इस डाटा में, 11 कॉलम है। उसी तरह से कॉलम से यदि देखेंगे df3 डॉट columns, सी छूट गया। तो ये ओनली कॉलम हम लोगों को लिस्ट करना है। df डॉट कॉलम डाटा फ्रेम कॉलम यूज करके कर सकते हैं। इन्फो आप लोग को बता ही दिए। इन्फो क्या बताता है एक बार फिर से देख लेते हैं। df3 डॉट इन्फो info। देखिए शेप और कॉलम में पैरेंथेसिस का साइन नहीं लगता है, लेकिन इन्फो में लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन्फो बताता है डिटेल्स, कितने कॉलम्स है, टाइप्स क्या है, ये है वो है। उसके बाद काउंट। सर हाँ, DF3 शेप क्या बताता है, थोड़ा एक बार फिर से बताइए ना। शेप, जी हाँ। यहाँ पर शेप देखे रोज एंड कॉलम्स। 1000 रो है एंड 11 कॉलम है। ओके ओके ठीक है, थैंक 1000 कहाँ से, यहाँ पता है, हाँ यहाँ देखिए 1000 रो है और 11 सिर्फ रो, कॉलम है। सिर्फ रो और कॉलम बताता है ना। ओनली रो एंड कॉलम है, 1000 रो एंड 11 कॉलम। यू। ओके। काउंट, काउंट बताता है कि डिफरेंट रोज डिफरेंट कॉलम्स का काउंट क्या है। ये इसमें ज़्यादा डिटेल बताता है। इन्फो में वो टाइप वाइप भी बताता है, लेकिन काउंट सिर्फ बताइएगा तो डिफरेंट कॉलम्स का काउंट क्या है ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि मीन देखना चाहते हैं। df डॉट मीन, सीधे सीधे df डॉट mean, df3 है सॉरी। तो जो भी न्यूमेरिकल कॉलम है मतलब उसका मीन बताएगा। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप का कॉलम है उसको छोड़ दिया, लेकिन जो इंटीजर या फ्लोट टाइप का कॉलम है उन सभी का मीन, रैंक का मीन, ईयर का भी मीन बता दिया, रेटिंग का मीन, और रन टाइम, मिलियन, रेवेन्यू, सबका मीन। ठीक है, मीन के अलावा और भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं। df3 मीन मतलब क्या बता रहा, नहीं समझ आ रहा। मीन मीडियन मोड पढ़े हैं स्टैटिस्टिक, जी हाँ सर। वही मीन। मीन मतलब एक एवरेज टाइप का होता है, एवरेज ओके से रिलेटेड मीन, मीन मीडियन मोड वही मीन। सम भी फंक्शन है, sum, जो वही न्यूमेरिकल डाटाज का सम बताएगा, और ये इसका भी सम बता रहा है वो। ईयर को सम कर दिया, पर इसने क्या सम किया है, मतलब सारे चीज़ को ऐड कर दिया, रैंक का ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया।
ठीक है, सम कीजिएगा तो सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे एक्सेप्ट करके लिख लें, जैसे डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, एक्टर्स ये सब हटा दें। क्या चीज? हम करें तो सिर्फ रैंक हो, रन टाइम हो, रेटिंग हो, वोट्स हो, मतलब डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, एक्टर्स ये सब हटा हाँ दें जिसमें नेम। बिल्कुल 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 उस सर वो कैसे करेंगे? सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मीन देखना है आपको, सबका मीन नहीं देखना है आपको, सिर्फ किसका मीन देखना चाहते हैं, रेटिंग का मीन। तो यहाँ पर डाल दीजिए रेटिंग, RATING, रेटिंग डॉट DF3 रेटिंग RATING, ठीक लिख रहे हैं ना? यस सर। देखिए ओनली रेटिंग का मीन आ गया। इसी तरह से हम लोग सम सबका नहीं करना चाहते, क्यों करना चाहेंगे सम? सम हम लोग वोट्स का सम करना चाहते हैं, तो वोट्स का सम कर देंगे। क्यों सर? एक्सेप्ट करके नहीं कर सकते हैं जैसे जेनर, डिस्क्रिप्शन, डायरेक्टर, एक्टर्स ये सब हटा दें? वो नहीं, हम लोग को जितना कॉलम है कॉलम का नाम लिखना। एक्सेप्ट टाइप का तो कुछ नहीं हम अभी तक एनकाउंटर किया, यदि होगा तो देखेंगे। एक्सेप्ट कोई ये नहीं है, ये लिखना मतलब क्वेरी लिखना पड़ेगा आपको, ये कॉलम इस तरह से। अच्छा देखेंगे यदि एक्सेप्ट कुछ होगा या माइनस कुछ करना होगा तो आई डोंट नो। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को तो किसका, वोट्स का सम करना है। हाँ ऐसे तो निकल ही जाएगा। कॉमा रेटिंग, ऐसे नहीं करता है, सिंगल ही लेता है कि वो सम में फिर ठीक है। ये हो गया, सम हो गया, मीन हो गया, इन्फो, ये सारा चीज देख लिए। रेडी फंक्शंस, ठीक है, काफी है आज के लिए, बहुत चीज हम लोग देखे हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। पांडा को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिप इंस्टॉल पांडा। इंस्टॉल पांडा, सर CMD बना। ठीक है, उसके बाद कमांड इंपोर्ट, प्रॉम्प्ट में ना। हेलो, हेलो इंपोर्ट करेंगे पांडाज को एज ए PD। हेलो हेलो हाँ, सर, कमांड प्रॉम्प्ट में ना पिप इंस्टॉल पांडा। उसके बाद डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम लोग एक डिक्शनरी यूज किए हैं और PD.DataFrame डाटा, और उसके बाद हम लोग अपना इंडेक्स डाले, तो ये हमारा इंडेक्स के साथ एप्पल एंड ऑरेंज का डाटा बन गया। उसमें हम लोग एक मैंगो ऐड किए हैं। उसके बाद इस तरह से हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, कॉलम का नाम रोज का नाम देकर, फिर LOC यूज करते हैं जब हम लोग स्ट्रिंग यूज करना है रोज के नाम में, और जब न्यूमेरिकल यूज करना है तो ILOC यूज करते हैं। इंडेक्सिंग, पार्टिकुलर इंडेक्सिंग, देन रो एंड कॉलम का नाम, पहले रो का नाम फिर कॉलम का नाम देते हैं। इस तरह से क्वेरी कर सकते हैं। कॉलम मल्टीपल क्वेरीज भी होता है, कल बताएंगे आप लोगों को, फंक्शन के साथ क्वेरी होता है। और उसके बाद रीडिंग डाटा, रीड CSV यूज करके हम लोग डाटा रीड करते हैं। यहाँ पर परचेज डॉट ना कॉलम दिए हैं। उसके बाद इसमें यदि कुछ ऐड करना है, जैसे ऊपर दिखा हम लोग इसमें ग्राफ्स ऐड किए। उसके बाद जैसन फाइल रीड कर सकते हैं, रीड जैसन से, इसमें भी हम लोग एक कॉलम ऐड किया। फिर वापस हम लोगों को यदि सेव करना है तो टू जैसन, जैसन में सेव करना है तो टू CSV, यदि CSV फाइल में सेव करना है तो। उसके बाद रीड CSV, यदि बड़ा, यहाँ पर हम लोग एक बड़ा फाइल रीड कर रहे हैं मूवी डाटा का, इसमें हम लोग इन्फो के साथ देख सकते हैं कि इसमें कितने रोज कितने कॉलम है, उसके डाटा टाइप्स क्या क्या हैं।
हेड हम लोग यूज करते हैं टॉप, जितना नंबर यहाँ डालेंगे उतना डाटा शो करने के लिए। फिर इस तरह से हम लोग ये मल्टी के कॉलम्स, पर्टिकुलर कॉलम देखना है 1 2 3, तो हम लोग इस तरह से कॉमा देकर वो देख सकते हैं हेड टेल। कोई पर्टिकुलर डाटा देखना है इंडेक्स, कि जैसे हम लोग ग्रेट वॉल का रेटिंग देखना चाहते हैं, तो ग्रेट वॉल ये रो का नाम, ये कॉलम का नाम, तो ये ग्रेट वॉल का रेटिंग देख लिया। सारे का रेटिंग जिसका 8 से ज़्यादा है उसका टेल्स इस तरह से देख सकते हैं। कॉलम इंडेक्सिंग, ये रो इंडेक्सिंग पैसेंजर से लेकर मोआना तक का देखना था इस तरह से। देन रेडीमेड कॉलम्स है, ये फंक्शन है शेप, जो नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम बताता है। कॉलम फंक्शन है डाटा फ्रेम का, और कौन कौन से कॉलम है जस्ट उसका नाम बताता है। इन्फो पूरा डिटेल्स बताता है। काउंट सिर्फ टाइटल और उसमें कितने डाटा है ये बताता है, कॉलम्स और उसमें कितने डाटा है, बस ये। देन मीन यदि हम लोग कॉलम का नाम नहीं देंगे तो जो जो न्यूमेरिकल डाटा है उन सभी का मीन बताएगा, और यदि कॉलम का नाम दे देंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम का मीन बताएगा। सम जितने न्यूमेरिकल डाटा है उनका सम बताएगा, नहीं कॉलम का नाम देंगे तो उस कॉलम का सम बताएगा। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पांडास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पांडा करेंगे।